Hello, everyone, and welcome to Maybe Muslim. I'm Mariam Heather, producer and host of the podcast. And in this episode, I am in conversation with Shabana Bano, a Lucknow based Kamdani artisan. Kamdani, or Mukesh, as it's popularly known, is an intricate metalwork embroidery which requires a lot of skill, talent, time, and patience to stitch patterns and designs onto fabric. For more than 15 years, Shabana ji has been making her living through this craft, has trained and supported countless women, and currently has a team of 50 women who work with her. In this episode, Shabana ji shares her experience learning and expanding her craft to make a living and help other working class women pick it up as well. She highlights the challenges that women participating in this kind of informal sector face, not just domestically, but also socially, and how this craft has enabled an intimate self help group in the absence of any institutional support, dignified working rates, and employee benefits. She speaks of the glaring income inequalities that exist between such artisans who earn as little as 150 rupees per day, which is less than 2 US dollars, and certain apparel store owners and designers who price their products in thousands, if not more. Shabana ji has also managed to encourage and support more women to not only take up this work but also recruit other women to learn and earn just like her. She hopes that this craft and its people receive their rightful wages and dignity to lead their lives with more resources and support. This conversation was mostly recorded in Urdu, and the English transcript of it is available on MBM's website. शबाना जी, वेलकम टू मैं भी मुस्लिम पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। और जी मैं मेरे ख्याल से सबसे पहले आपसे सिर्फ आपके बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे आपके काम के बारे में थोड़ा सा पता चला मारूफ की वीडियो के ज़रिए। तो क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकती हैं और कितने टाइम से आप ये काम कर रही हैं कामदानी का? और हाँ, किस तरीके से आप इतने टाइम से चला रही हैं काम? जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका भी कि आपने हम जैसों को ढूंढ के और मारूफ और आप जैसों का कि आप लोग कम से कम हमसे पूछते तो हैं कि आप कैसे कर रही हैं। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। और अल्लाह करे आप जिस काम में काम कर रही हैं अल्लाह आपको कामयाबी दे। जी, बिल्कुल। हम काम जो है हम तो बचपन से काम कर रहे हैं जिसको कहते हैं 13 साल की उम्र से। क्यों? क्योंकि मेरे घर में ही ये काम होता था कामदानी का। तो जो है हमने इसको देखा और घर में होता था, तो इसलिए सीख लिया अब्बा से। मेरे अब्बा करते थे तो हमने अपने अब्बा से सीखा ये काम। और हमने फिर जब हमारे पर वक्त पड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हमें पैसों की जरूरत पड़ी, तब फिर हमने इसको जो है इसी के ऊपर फोकस करके इसको अपना एक रोजी का जरिया बनाया। और हमने इसके ऊपर काम करा। और पहले हम कारीगरी करते थे, फिर मैंने कोशिश करके इसको थोड़ा अपना काम शुरू करा। मतलब हम लेके फिर बनवाने लगे। और ये पूरी मदद और ये पूरी हेल्प और पूरी जिसको कहते हैं पीछे से जो पुशिंग होती है वो सब मेरे पापा ने करी कि बेटा ये करा जाता है, आप इसको करिए, इसको आगे बढ़िए। और तो ये इस तरह से हमने इस काम को शुरू करा। आपने मुझे अपनी हमारी पहली कॉल में बताया था कि आपके फादर ने आपसे शायद एक लाइन कही थी कि सुई का जो काम है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल उन्हीं ने कहा कि बेटा ये काम को जो है तुम हल्के में मत लो। इस काम से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये सुई आठ आने की है, मगर इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस आठ आने की सुई से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो चीज मेरे जहन में पूरी बैठी हुई थी कि अब्बा ने हमारे हमें इस तरह समझाया, तो क्यों ना हम अपनी इस सुई को ऐसे इस्तेमाल करें कि इस सुई को क्यों ना एक हाथ में ना रखकर इसको हम 10-12 लोगों के हाथों में पकड़ाएं। तो फिर क्या होगा कि उनको भी काम मिलेगा और हमको भी उनके जरिए से कुछ 10-20 रुपए बचेंगे। तो उससे यही हुआ कि हमारे हमारे पर एक तो बहुत ज्यादा दिक्कत से जिंदगी गुजारी। शादी के बाद बहुत ज्यादा जो एक माहौल होता है कि औरतें तो सिर्फ खाना बनाने के लिए हैं, खाना पकाएं वो, और वो अपनी जो निजी जरूरतें हैं उसके लिए वो बैठी रहे। और उनका मन हो शौहर साहब का तो वो दें और उनका मन हो तो ना दें। तो जब मैंने ये चीज फेस करी तो फिर मैंने
फिर अपने अब्बा से जब बात करी तो मेरे अब्बा ने कहा बेटा क्यों ना जो आता है वही करो। तो फिर मेरे अब्बा हमें काम देते थे तो हमने उसको लिया, और अपने घर में जो मेरी नंद थी, जो मेरी जिठानी थी, तो हमने उनसे कहा कि हम 3 पीस लाए हैं, ये आप बनाइए और आपको भी काम मिलेगा। हमारे अब्बा देते हैं और हमारे अब्बा भी अपने कारखाने से देते थे, मतलब जहाँ का वो बनाते थे। तो हमने जब उनको दिया तो जो हमने अपने पीस जमा करा हमें उसके मिले, और हमारी जो जिठानी ने और जो मेरी ननद ने बनाया उस पे भी हमको 10-20 रुपए मिल गए ऊपर से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस काम को किया जाए। जब हम इस काम को करेंगे तो एक तो ये कि वो जो घर में बैठी औरतें हैं वो काम को ढूंढती हैं। जब वो अपना खाना पका लेती हैं, जो वो बैठती हैं, तो वो चाहती हैं कि वो हम भी कुछ काम करें जो उससे हमें पैसे मिले। तो हमने सोचा क्यों ना, फिर हमने बस, हाँ, मेरी ये कोशिश रही कि हमने काम ढूंढ के उन औरतों को दिया कि जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद और बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मैंने ढूंढा, उस बात को लेके हमारे घर में काफी लड़ाई झगड़ा हुआ कि तुम काम नहीं करोगी, मगर हमने कहा ये काम हम बापर्दा रह के कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। हम तो बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है इसको करने में। तो हमने उसी आठाने की सुई से उसको जोड़ा, और जोड़ के आज हमारी एक टीम है 40-50 औरतों की, कि जिसको हम कर रहे हैं। और वो लोग इतने खुश रहते हैं, मतलब खुश क्या, देखिए कौन 100 से 150 रुपए रोज में खुश रह सकता है, मगर वो ये सोचते हैं कि चलिए हम जो है कम से कम हमें 100-150 रुपए रोज काम तो मिल रहा है। तो वो उससे खुश रहते हैं, और वो उसी में क्या बताया जाए कि गरीब लोगों की इतनी कम जरूरतें होती हैं कि वो बेचारे वो सोचते हैं कि उन्हें खाना मिल गया और उन्हें जो है कपड़े पहनने को मिल गए, और बस वो ये सोचते हैं यही सारी जिंदगी है। उनको बड़े बड़े मॉल्स में जाके ना खाना खाना होता है, ना वो घूमना होता है, ना होटलों में जाना होता है। तो हमें ये बड़ा अच्छा लगा कि हम कम से कम, जो मैं अपनी परेशानी फेस करके आई थी, तो ये कम से कम हम किसी का जरिया तो बने हैं कि हम उनकी उस परेशानी तक के उतना तो हम कर रहे हैं कि हम उनको घर में बैठ के 100-150 रुपए रोज का काम दे रहे हैं। और उस आठाने की सुई ने बहुत काम करा, बहुत ज्यादा काम करा। और हम बहुत अपने अब्बा के लिए, मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं कि जो है मेरे अब्बा ने हमें कम से कम जितना उनको आता था उतना तो हमें बता दिया, और आज हम किसी का जरिया बन गए कि जो है हम उनको भी काम दे रहे हैं थोड़ा सा जो है मेरे जी पास। बिल्कुल। और आप कितने कितने सालों से ये काम कर रही हैं? मैंने आपसे बताया मेरी 13 साल की उम्र से तो हमने अपना खुद ही पर्सनल थोड़ा बहुत सीखने के शौक से जो करा था। और जो जिसको कहेंगे कि काम के हिसाब से जो हम कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं 30 साल से। इस साल से? 30 साल पूरे हो गए हमें काम करते हुए, मतलब काम जिसको कहते हैं काम की तरह शुरू करा है तो उसको तो हमें हो गए हैं 15 साल। मगर हम इस तरह करते थे, थोड़ा थोड़ा करा करते थे, जैसे इतने बड़े माशाल्लाह से आज जैसे हमारे पास 50 कारीगर हैं, तो हम वो 50 लोग नहीं थे हमारे पास उस वक्त। उस वक्त हमारे पास 6 से 7 लोग थे। घर के जो मेरी भाभियां हैं, जो मेरी भाभीियों की बहनें हैं, जो मेरी भाभीियों के घर में मायके से हैं जैसे वो लोग, तो उन लोगों से ही हमने शुरू करा था। वो लोग कहती थी आपा हमको भी दे दीजिए, आपा हमें भी दे दीजिए काम। तो हाँ, तो हमने उनको काम दिया। तो अब हम लोगों का ये हिसाब होता है कि जैसे 150 रुपए का काम उन्हीं ने करा, तो हमने उसको 160 रुपए का जमा करा। तो वो जो 10 रुपए हैं वो हमारे हैं और वो उनके हैं, ये है। और कभी जब हम लोगों के पास बहुत सारा काम आ जाता है तो एक साथ 50 लोगों को मिल जाता है, और जब कम काम होता है तो उसमें भी हम लोग ये ढूंढते हैं कि इनको बहुत देना जरूरी है। क्योंकि इनके घर में दवा आना है, इनके घर में खाना पकना है, ये समझ लीजिए। मैं कामदानी के या मुकेश के काम से काफ़ी वाकिफ़ हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं जो इस तरीके का काम देखते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि ये होता कैसे है। क्या आप थोड़ा हमें समझा सकती हैं कि इस काम में क्योंकि मेहनत हाँ, बहुत है? ये हाथ पे, जी, ये जी। हाथ पे कपड़ा लेकर सुई से मेटल के तार के जरिए बनाया जाता है, उसके तांबे के तार से।
तो कभी कभी जब कपड़ा मोटा आ जाता है तो हम जो बनाने वाले हैं, हम लोगों के हाथ की जो पहली उंगली है वो हर वक्त छिदी रहती है, इतनी सुई भूखती है कि एकदम वहां के ऊपर की खाल भी हटी रहती है और खून निकल आता है कभी कभी। तो ये काम भी कोई आसान काम नहीं है। और जब मेटल के तार को काट के हम लोग छोटा करते हैं, उस वक्त भी कभी कभी तार भुक जाता है हाथ में। और ये करा ऐसे ही जाता है कि कपड़े के ऊपर से सुई को लेके जाना है, मेटल के तार को निकाल के, और उससे उसको उसके ऊपर कढ़ाई करी जाती है। ये धागा तो होता नहीं है सॉफ्ट के उसको निकाल लिया, कोई मुश्किल नहीं है। ये होता है मेटल का तार। तो जो वो तार होता है तो उससे कभी कभी कारीगरों के हाथ कट जाते हैं, हम लोगों के हाथ कट जाते हैं। अच्छा, ये जितना भी काम है, जो भी हो रहा है, जितना भी टाके हैं, ये सब हमको आते हैं। तो हमने कम से कम नहीं नहीं करके तो 25 से 30 लोगों को सिखाया है काम, कि आप क्यों खाली बैठी हैं, आइए हम लोग काम करते हैं। और आपका टाइम भी यूज हो जाएगा और आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो हमने उन लोगों को काम सिखाया, और सिखाने के बाद उन्हें काम दिया। तो आज उनकी मम्मी कभी कभी आके हमसे बोलती हैं, या वो लोग खुद भी बोलती हैं कि आपा, आज आपकी वजह से हमने इसको जोड़ा। और हर घर देखिए ऐसा नहीं है कि उनके घर में उन पैसों से खाना ही पकता है। कुछ है लड़कियां जो अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से उसको रखती हैं, जोड़ती हैं, और जोड़ के वो उससे अपना कोई काम कर लेती हैं ऊपर का। कपड़े बनाना है, या कोई छोटी मोटी अपना कोई ज्वेलरी लाना है, या कुछ करना है, तो वो भी वो कर लेती हैं। कुछ जिनके घर में पापा और भाई कायदे से कमा रहे हैं, तो उनके घर में वो जरूरत नहीं है कि वो पैसे उनकी खानादारी में लगे। तो तो उनकी मम्मी लोग काफी आके हमारी तारीफ इस चीज की करती हैं कि खाली बैठे थे और आपने काम पे लगा दिया, और आज देखिए ये बच्चे लोगों ने ये कर लिया। तो हमने कहा हाँ, हमारे पास भी काम था, तो हमने सोचा कि उन्हें सिखाया जाए और सिखा के करा जाए। तो ये काम सिखाया अच्छे खासे लोगों को हमने। और उसका भी थोड़ा बहुत फायदा ये पहुंचा कि जब हमारे पास काम आता है ऑर्डर का, तो वो थोड़ा बन भी जाता है। और मतलब ये काम जो है ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। ये अगर आपने सीख भी लिया तो भी जल्दबाजी में नहीं हो सकता। महीने में औरतें कितना कमा लेती हैं, लाइक 3,000। तीन तीन हजार हजार कुछ कमाती हैं, कुछ 1,500 रुपए कमाती हैं, और कुछ हम्म 3,000 रुपए कमाती हैं। जिनका पर डे 150 है, तो वो हम्म जो है 4,500 रुपए कमा सकती हैं, मगर इतवार के दिन छुट्टी रहती है। और वो भी रहता है। हम एक सेंटर डालना चाह रहे हैं, जिसमें हम इन लोगों को, हमें ये देख के बहुत अफसोस होता है कि ये पूरा दिन ये काम कर रहे हैं और इनको सिर्फ 150 रुपए मिल रहे हैं। क्यों ना हम इनको 200 से 250 रुपए रोज देने लगे। मगर हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमें कोई जो पीस मिलता है मार्केट से, तो वो हमको मिलता है। उन्हीं ने हमको तो एक पैसे बता दिए कि भाई हमें इस साड़ी में 1,000 रुपए का काम चाहिए है। तो हम अगर उसको 1,500 रुपए, वो 200 रुपए रोज पे चढ़ाएंगे, तो वो तो उसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। हम कहाँ से अपने पास से उनको 1,000 रुपए भर के देंगे, 150 रुपए। तो पैसे उधर से अगर हमें ज्यादा मिले तो हम अपने कारीगर को भी दे दें। उसमें हम्म यह होता है कि हम दे नहीं सकते हैं कारीगर को ज्यादा, क्योंकि हमें आगे से नहीं मिल रहे हैं। तो हम कैसे दें? हाँ, मेरा दिल जरूर ये चाहता है कि हम इन कारीगरों को ये 150 रुपए ना करके, या 100 रुपए ना करके, जिनको हम 100 रुपए रोज का दे रहे हैं, तो हम उनको 150 रुपए रोज का देने लगे। और जो मेरे 200 रुपए रोज के, 150 रुपए वाले हैं, इनको हम 200 रुपए दे। एटलीस्ट उनको 50 रुपए तो कम से कम मिले, कि 50 रुपए तो बढ़ के मिले। देखिए, मैंने आपसे बताया कि कुछ लोग हैं जिनके घर इस पे नहीं चलते, मगर कुछ हैं जो पूरी तरह डिपेंड है इस पर। पूरी तरह वो बेचारे लोग जब वो काम करते हैं, तो आपको पता है, मैं आपको एक वॉइस भेजूंगी जो मेरे पास, जिस तरह हमारे पास फोन आते हैं, जिस तरह वो लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें काम दे दीजिए, आप हमको काम दे दीजिए। तो आपको पता है, मेरे पास कभी कभी ऐसे फोन आता है, शाम में आएगा, अपी हमें काम चाहिए, और अगर अभी काम नहीं आया है तो हमारे बच्चे को मंडे के दिन स्कूल ड्रेस में खड़ा होना है, वरना वो बच्चा मेरा खड़ा रहेगा और वो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, और वो बच्चे को मेरे स्कूल ड्रेस चाहिए ही चाहिए है। हम कुछ नहीं जानते, और हमको पैसे चाहिए हैं, आप हमें बाद में काम में काट लीजिएगा। और ये तो मतलब हम आपको ये बता रहे हैं, या मेरे बच्चे की फीस नहीं जमा हुई है, आप हमें प्लीज, आप हमें काम दे दीजिए, अल्लाह आप हमें काम दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे की फीस जाना है। तो अब आप बताइए कि कितने जरूरतमंद लोग हैं, कि जो है मतलब इनको इतनी शिद्दत से काम चाहिए है, कि जो है
हमको ये करना है। इस शिद्दत की वजह से, इस परेशानियों को आंखों के देखने की वजह से, हम लोग पता है कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हमें 200 रुपए कम पे भी हम पीस उठा लेते हैं, इसलिए कि हम कभी किसी का 1,000 रुपए का पीस बना के दे दे, अभी तो कम से कम ये जो काम कर लेंगी तो इससे इनका घर चल जाएगा। इसलिए हम लोग, आपको पता है अभी मैंने एक काम उठाया था, उसमें मेरा 12,000 रुपए का नुकसान हुआ था। मगर हमने वो काम इसीलिए उठाया कि ये मेरे कारीगर खाली है, कोई हमें काम दे रहा है मगर उसके पैसों की ये शर्त है कि आप इतने का बनाइए तो हम आपको देंगे। अब हम मजबूर थे कि मेरे पास काम नहीं था, हमने वो काम उठा लिया। उठाने के बाद जब हमने जमा करा, मेरा 12,000 का नुकसान हो गया। मगर हमें पता है वो कहीं ना कहीं से अल्लाह पूरा करेगा, क्योंकि हमने किसी गरीब की खातिर ये काम करा था। और हम खुद भी बहुत ज्यादा, आपको हम क्या बताएं कि हम लोग जमीन पे बैठ के पूरा दिन काम करते हैं। कल मेरा एक पीस जाने का था, सारे मेरे कारीगर भी भूखे थे और हम लोग भी भूखे थे। क्यों? क्योंकि ये पीस चला जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे, वो लोग जब खुश हो जाएंगे तो हमें काम मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो हम्म। हमें तो ये बात आपसे मैं इसलिए कर रही हूं कि हम लोग ये 30 साल से इसको झेल रहे हैं। कोई है जो पूछ रहा है तो हम उसको बता रहे हैं कि हम अंदर से हम लोग कितने परेशान हैं, दुखी हैं। और जब हम ये देखते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, कि कुछ लोग होते हैं जो बैठ के 1 मिनट में 5,000 रुपए का खाना खा लेते हैं, और कुछ है जो 150 रुपए के लिए पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि उनके बच्चे रात को दाल तरकारी खा ले। तो ये बात मैंने आपके इंटरव्यू के लिए मैं इसीलिए राजी हुई कि मैं अपनी पूरी बात आपसे तफसील से कह सकूं और कुछ लोगों तक ये बात पहुंचे कि देखिए कहाँ कैसे कैसे लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। और शायद उसमें से कुछ लोग ऐसे हो जाएं कि जो कोई काम, कोई फैक्ट्री चलाते हो, कोई कारखाना, उनका कोई ऐसी हो कि वो कुछ काम ऐसा दे सकें कि इन लोगों को 200 रुपये पर डे पे काम मिलने लगे। ये मेरा मकसद है आपसे बात करने का। जब ये काम आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें कितनी मेहनत, कितना वक्त गया मैं आपको होगा। अपने कारखाने की एक पूरी वीडियो भेजूंगी, आप अपने पेज पे अपलोड करिए, आपको पता चलेगा देखिए काम होता कैसे। बड़े बड़े डिजाइनरों के हम लोगों के पास फोन आते हैं कि आप अपने कारखाने की, मेरे पास लाहौर से फोन आए, काफी फोन आए कि आप एक वीडियो भेज दीजिए हमारे लिए। हमने हम्म। कहा कि आप क्या करिएगा? कहने लगे हम बताएंगे कि ये काम कैसे बनता है। हमने कहा "हम बिल्कुल आपके लिए कर देंगे, मगर आप ये बताइए कि इससे हमारा क्या फायदा होगा, हमारे कारीगरों को कुछ मिले तो हम ये कुछ करें। हम तो भाई, हमारा तो एक मिशन है कि हम अपने कारीगरों के लिए कुछ कर पाए तो ठीक है। और उसमें भी खास ऐसे कारीगरों के लिए कि जो जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। भाई देखिए, कोई शौकिया कर रहा है उसको क्या मिल रहा है उससे कोई मकसद नहीं है, मगर कोई जरूरतमंद है तो हमारा ये फरीजा बनता है कि हम उसके लिए इतना तो कर दें कि उसका घर आसानी से चल जाए। और कुछ लोग हैं मरियम जी हमारे पास ऐसे, कि जिनकी दवा इस पे रुकी रहती है कि दवा आना है। अब वो मुझसे जब ये कहती हैं कि बेटा हमारी दवा आना है, हमारे लिए काम का आप बंदोबस्त कर दीजिए। मेरी बेटियां, उनकी 5 बेटियां हैं, बनाती हैं। तो जो है, तो ये आप सोचिए कि वो 5 बेटियों के बेटियां भी हैं घर में और फिर उनकी दवा आना है। तो ऐसे ऐसे घर हैं हम लोगों के साथ। और जब हम किसी अपने बहुत बड़े डिजाइनर साहब से बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ अपनी बात बोलते हैं, देखिए ये साड़ी मेरी जानी, मेरी क्लाइंट बैठी हुई है, मुझको उनको देना है, उनकी फ्लाइट है, वो ये है और वो है और ये करके दीजिए, ये करके दीजिए। और जब हम उनसे ये कहते हैं कि जरा आप इस पे कुछ पैसे बढ़ा दीजिए, तो कहते हैं कि देखिए ये डिजाइन तो जा चुका है, ये तो ओके है, इसमें तो कुछ पैसे ही नहीं बढ़ना है। तो हम जब, जबकि शायद उनको तो ये सोचना चाहिए है कि कारीगर है तो हम हैं, तो उनको इनको बढ़ा के देना चाहिए है, या हम है जो हम उनका सब मैनेज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको। तो अब हम क्या बताएं, बस हम तो यहाँ के ऊपर एकदम चुप हो जाते हैं कि क्या दिल में दिल ऐसे लोगों के डाला जाए कि जो ये कह देते हैं। वो तो एकदम, देखिए वो तो इस चीज को एकदम अपने बिजनेस की नजर से देखते हैं। वो भी ये कहते हैं कि हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, हमारा ये बहुत ज्यादा है, तो हम इस चीज को अगर हमने कर लिया कि हम आपको ये पीस दें तो ये मेरा तो और इसके ऊपर 3-4 हज़ार रुपए बढ़ जाने हैं, ये हो जाने हैं। तो ये उनकी अपनी ही एक मुसीबतें और एक अपनी ही उनकी परेशानियां हैं, तो उससे तो नहीं है। अब हम क्या बताएं इसके लिए। लेकिन ये एक बात है पक्की कि ये बहुत जरूरतमंद लोग इसमें कुछ हैं जो जुड़े हुए हैं, और जिनको हमें लगता है कि हमने
अ, कुछ ऐसे लोगों तक के ये चीज पहुंचा दी। और अभी भी हम जब अपनी इबादत करते हैं, हम जब नमाज पढ़ते हैं अपनी, हम उसमें भी दुआ यही मांगते हैं कि अल्लाह हमें उन्हीं लोगों से ही तू मिलवाना कि जिनको हमारी जरूरत है, या जिन तक के ये चीज पहुंच जाए, वहां उन्हीं लोगों से तू हमें मिलवा के हमें, हम कम से कम अपनी रात में जब हम सोते हैं हम ये तो सोचते हैं कि हम किसी के घर का 100-150 रुपए का ही जरिया बने, और अल्लाह हमें बनाए रखे। मेरे ख्याल से बहुत औरतों में एक तरीके से आपसे वो औरतें सीखती होंगी कि बिल्कुल कारीगरी सीखना, बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके से अपने आप किसी बिल्कुल। तरीके से। आपको पता है, बिल्कुल मैंने कम से कम नहीं नहीं करके अपने पास से 6 से 7, या शायद कहेंगे 10 लड़कियों को, 10 औरतों को, एक हमारे पास एक 2-3 औरतें ऐसी हैं जिनकी शादी की उम्र चली गई है और उनकी शादी नहीं हो पाई है, तो वो अकेली हैं और भाई भाई इतना सपोर्ट उनका नहीं करते हैं। तो जब उन्हीं ने अपनी पूरी बात हमसे बताई, तो हमने उनसे कहा कि हम आपको काम देंगे और आप अपने आसपास बनवाइए अगर आपके पास कारीगर है, क्योंकि लखनऊ में ये मुकेश का काम बहुत होता है। तो उन्हीं ने कहा कि डर के मारे उन्हीं ने कहा नहीं नहीं, ये क्योंकि महंगे पीस होते हैं भाई, हमें तो जब कोई डिजाइनर या कोई शोरूम वाला अपना पीस देता है तो वो तो भाई बहुत महंगा होता है, तो उस पे हम अपनी हाईलाइटिंग करके दे देते हैं मुकेश की, कभी हाईलाइटिंग कभी पूरा वर्क करके, डिजाइनिंग डिजाइनिंग सब हमारी होती है, हमने वो करके उनको दे दिया। तो वो नहीं, ये बहुत कीमती है, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, और कहीं खुदा ना करे इसमें दाग धब्बा लग गया तो हम ये नहीं लेके जाएंगे। हाँ, कारीगर तो हमारे पास है, वो हमसे कह भी रहे हैं काम दीजिए, मगर हमें डर लग रहा है। हमने उनसे कहा आपका डर मेरा डर है, ये पीस लेके जाइए और बनवाइए जाकर इसको, और इससे जो 20 रुपए 30 रुपए आपको बचेंगे, 10 रुपए 8 रुपए पर डे, तो ये आप सोचिए, ये आपको ऊपर से मिलेंगे, जो आप काम बनाएंगी वो आपको मिलेंगे, जो मैंने अपने लिए देखा था, जो मैंने अपने लिए करा और जिससे मुझे फायदा हुआ, मैंने वो बात पूरी उनको बताई कि देखिए आप जो बनाएंगी वो 150 आपके होंगे, और जो कोई 150 रुपए का काम करके देगा, जो वो 8 रुपए होंगे वो आपके होंगे। तो इसलिए तो उनको फिर मैंने काम दिया, मैंने उन्हें 3 पीस दिए, वो कहने लगी 3 तो चढ़ गए, तो हमने कहा 3 और लेके जाइए, फिर मैंने 3, मतलब आज उनके पास 15 से 20 पीस रहते हैं, 15 से 20 हम्म। लोग हैं उनके हाथ पे। तो वो इतना वो कहती हैं बताइए, हम तो डर के मारे ले नहीं रहे थे, और आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई, और आज हमारे पास 20, किसी एक लोग हैं उनके हाथ पे 20 लोग हैं। तो वो कहती हैं कि देखिए वो उनके भी हाथ से हमें 10-10 रुपए मिल जाते हैं और उनको भी काम मिल गया। एक लड़की है, वो बच्ची है बेचारी, उसका हस्बैंड जवानी में अभी, बच्ची वो बहुत से बहुत 30 साल की है, उसके हस्बैंड खत्म हो गए, उसके 2 छोटे बच्चे। वो हमसे काम, नहीं हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है, हमने कहा नहीं लेके जाओ और अपने आसपास बनवाओ, देखना तुम्हें इससे फायदा होगा। आज वो बच्ची की तबीयत खराब है, वो अपने जिसको कहेंगे बीमारी के बिस्तर पर है, और हम उसको देखने गए, वो हमसे कह रही है काम दे दीजिएगा अप्पी, कारीगर खाली होने वाले हैं। हमने कहा कि तुम इतनी बीमार हो, तुम काम मांग रही हो? कहने लगी हाँ, हमें कारीगर खाली होने वाले हैं, जब हमारी तबीयत ठीक होगी वो पीस जब तक बन जाएंगे, क्योंकि ये पीस जो है एक एक 1.5-1.5 महीने में बनते हैं। हम्म। तो आप ये बताइए, आप ये जज्बा कहाँ पहुंचा? ये जज्बा है कि वो अपनी बीमारी के बिस्तर पे लेट के काम की बात कर रही है, वरना तो जो है वो इतनी मेजर है उसकी प्रॉब्लम कि वो हिल नहीं पा रही है, अभी वो उसके पेट में ऑपरेशन हुआ हुआ है उसकी आंत का, और वो बच्ची कह रही है कि हमें जो है हमें काम दे दीजिए ताकि वो कारीगर खाली हो तो ये बन जाए। तो बिल्कुल ये जज्बा है हमारे उन औरतों में भी। देखिए औरत बहुत मजबूत, जिसको कहेंगे बहुत मजबूत शायद अल्लाह ने बनाई है। तो औरतें ही हैं जो इतनी परेशानी के बाद वो अपने हालात को सुधारने के लिए जितना उनसे हो सकता है वो उतना करती हैं, जितना हो सकता है उतना करती हैं, शायद उससे भी कहीं ज्यादा करती हैं, कि हम अपनी इस प्रॉब्लम से निकल आए, हम अपनी इस परेशानी में अपने शौहर का कैसे साथ दे सकते हैं, हम अपने बाप का कैसे साथ दे सकते हैं, या हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। वो चाहे जिस लेवल पर हो, वो पढ़ी लिखी हैं तो वो पढ़े लिखे ढंग से देती हैं, और जो बेचारियां नहीं पढ़ी लिखी हैं हमारे जैसे लोग हैं, तो वो अपनी कशीदेकारी के जरिए या अपनी पेंटिंग के जरिए, मैंने बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं और हमने ये देखा है कि औरतों में बहुत ज्यादा हिम्मत है भाई, और बहुत वो काम कर ले जाती हैं, और हमें लगता है इतनी हिम्मत नहीं दिखती है जल्दी जल्दी जितनी जो है हमने औरतों में हिम्मत देखी है। शबाना जी, आपने अभी आप बता रही थी कि जो ये आप
जिनसे लेती हैं काम, जो बड़े शोरूम्स में हैं या जिनके खुद के अपने बुटीक्स होंगे या बिजनेसेस होंगे, कितने टाइम से जो रेट रहा है कारीगरी का, वो आप जैसे 150 रुपये हम्म। कह रही हैं, कितने टाइम से ये वैसा ही रहा है, हाँ, बदला है? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बदला है, अब बदला है। एक टाइम था, आज से 15 साल पहले। और 15 साल पहले जो रेट था, वो 10 साल चला है एक रेट। 10 साल चला एक रेट। और 10 साल के बाद इन दिनों जो 5 साल में जो इसका आया है, 6 साल में जो इसके अंदर चेंज आया है, काफी आया है। ये समझ लीजिए, जो 50 रुपए आज जो कारीगर हमारा 150 रुपए में काम कर रहा है, वो पहले हमारा कारीगर 50 रुपए पर डे पे काम कर रहा था। हम्म। तो जब हमको जैसा ही मिला हमें आगे से, कि हमें ऐसा लगा हमें भी, और हमारी जो दूसरे भाई और बहनें करती हैं उनको भी, तो जैसे ही लगा कि हमें अब ये पैसे सही मिलने लगे हैं, उन्हीं ने बढ़ाए 20 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए। तो ये करते करते अब 150 रुपए पे आके रुका है। और जो है 150 रुपए पे आके रुका है। और जो एक दो जो 100 रुपए वाले थे, उनका वो रेट था 25 रुपए। मतलब काफी काफी फर्क पड़ गया इन 10-15 सालों में। देखिए निस्बत आप सोचिए, 25 से 100 पर आ गए, और 100 से, वो 180 से हम 150 पर आ गए। मगर उसके साथ महंगाई कितनी हो गई। हम्म। जी, मैं वही कहने ये वाली थी। पैसे कोई बढ़े नहीं है, ये महंगाई की निस्बत बढ़े हैं, हमें लग रहा है। या फिर सामने वाले ने ये सोचा कि अब हम आज के जमाने में किसी से ये कहें कि ये आप मेरा पीस बना दीजिए, 25 रुपए ले लीजिए, तो वो बेचारा क्या सोचेगा, हम 25 रुपए में क्या करेंगे, अपने बच्चों को बिस्किट के पैकेट मंगा के देंगे क्या? हम्म। है, अपने बच्चे हम्म। जब स्कूल जाते टाइम पे जो बिस्किट के पैकेट और दालमोट का पैकेट, वो 25 रुपए का आता है। तो ये पैसे जो है, ये समझ लीजिए बिल्कुल भी ज्यादा है ही नहीं। अगर आप देखिए तो क्या आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है ये पैसे? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसी वही तो मैं सोच रही थी कि 10 साल। 10 साल, 10 साल, बिल्कुल 10 साल। 10 साल पहले, 15 साल पहले 25 रुपए पर डे पे काम हो रहा था, 80 रुपए पर डे पे काम हो रहा था। और अब अब ये चीज इतने की आई है। और ये मैं जो 150 रुपए बता रही हूँ ना, कुछ लोग हैं जो इस काम को 150 रुपए भी नहीं देते हैं, 130 रुपए पर डे दे रहे हैं, 120 दे रहे हैं। ऐसे भी हो रहा है। और वो लोग हैं कुछ जो इस पे भी करते हैं। मजबूरी में। और मजबूरी में वो ये सोचते हैं हम पूरा दिन खाली बैठेंगे, इससे अच्छा है कि लाओ हम कुछ कर दें। हमें ये 130 ही मिलेंगे तो भी हमारा 130 से तो कुछ काम हो जाएगा ना। भाई देखिए, अभी कुछ जिसका जो अच्छा काम है, वो बिल्कुल कहना चाहिए। हम लोग जहाँ पर हैं वहां पे हम लोग ये चीज देखते हैं कि वो बेचारे राशन अपना, आटा और चावल सरकार उनको दे दे रही है। कुछ लोगों को, वो बेचारे अपना आटा चावल ले आते हैं, और वो दाल तरकारी के सोचते हैं ऊपर से हमको ये मिल जाए। तो कुछ है जिनका इसमें भी खर्च चले जा रहा है। हमें तो यह हैरत है कि कैसे अल्लाह जैसी, हम लोगों का तो यकीन है इस पर कि अल्लाह ने ही हिम्मत डाली है इंसानों में। तो अल्लाह ने, कहते नहीं है कि जैसी डाली वैसी काटने की क्षमता रखी है। वरना तो कैसे कोई 150 रुपए में अपना घर चला सकता है, हमें तो हैरत है भाई। मगर हम उनको रेगुलर काम देते हैं, हम उन्हें एक दिन का काम है अगर, तो हम उनके ऊपर 5 दिन का काम रख देते हैं, ये आपका है, ये आप बनाइएगा, आपको इसके पैसे मिलेंगे। तो वो इसी में सब उनका, लोगों का चलता रहता है। और जब उनके पास कोई वक्त पड़ता है, कोई उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो हम लोग एक टीम बना के बात करते हैं कि आप बताइए आपको अभी पैसों की जरूरत है, नहीं है तो ये हमारी इस बहन का काम रुका हुआ है, क्यों ना हम लोग सब लोग मिलके अपने पैसे इनको दे दें। तो सब लोग राजी हो जाती हैं, कहती हैं हाँ बिल्कुल आप इनको दे दीजिए, इनका काम हो जाए। तो इस तरह हम लोग टीम बना के एक दूसरे की मदद कर देते हैं। जो जिन 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 लोगों के साथ आपने काम किया है, अलग बुटीक्स में हैं या जो बिजनेस जिनके हैं, अम, उनकी तरफ से आप जैसे कह रही हैं कि ठीक है, समझ में आया है उन्हें, उन्होंने थोड़ा चेंज किया कि थी रेट थोड़ा और बढ़ा दिया। हम्म। लेकिन आपको पता है कि इस काम की वैल्यू, जो लोग साड़ियां हैं या लहंगे गरारे जो भी हैं जिन पे दुपट्टे हैं जिन पे काम होता है, उनकी उसकी वैल्यू इतने सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है? आपने देखा है कि लोग के पास डिमांड है इस कारीगरी की?
आपके पास ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स आते हैं इसको लेकर, तो क्या आपको ये लग रहा है कि इतने सालों में शायद आपके पैसे नहीं बढ़े हैं इतने जितने जितनी डिमांड बढ़ी है? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। जब से हमारे डिजाइनर भाइयों ने इसको अपने पीसों में लिया, तरुण तलियानी और बड़े बड़े डिजाइनर सब्यसाची जैसे लोगों के स्टेज पे जब मुकेश के पीस रैम पे चले हैं, हमारे मुजफ्फर अली साहब, तो उससे काफी जो है इसका एकदम से जब ये मंजरे आम पे गया तो बहुत ज्यादा इसका फायदा हुआ और बहुत पसंद किया जाने लगा। पहले ये बड़ा ढका छुपा, हाँ, ढका छुपा सा था। अब क्या हुआ है कि एकदम से जो हमारे डिजाइनर भाई हैं, जो हमारे डिजाइनरों ने जब इसको अपने स्टेज पे, जब इनकी मॉडलें पहन के जब चली, तो फिर वो जो एकदम से मुजफ्फर अली साहब ने काफी मुकेश के काम को आगे करा। और जो है तरुण तलियानी के लिए तो मैंने खुद भी पीस यहाँ पे किसी के थ्रू बना के भेजा। तो उनकी तरफ से जब पिक्चर आई तो मैंने देखा, अरे वाह, कहाँ हमारा पीस पहुंचा। तो जब ये गया तो जब सबने देखा तो जब से काफी इसमें लोगों का बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट देखा हम लोगों ने, काफी इंस्टाग्राम और उस पे बहुत ज्यादा देखा। तो ये बड़े काफी जिनके 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 पास हमारे नंबर थे, तो वहां पे ऐसे भी हम लोगों के पास, और हमारे जैसे और भी लोग हैं लखनऊ में करने वाले, उनके पास काफी फोन आते हैं, लोग करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि ये पहुंचा तो बहुत दूर तक के, मगर हम लोगों को उसका कोई फायदा नहीं पहुंचा। हम लोगों को, हम तो कारीगर ठहरे, हमें उसका कोई फायदा नहीं पहुंचा। हाँ, एक घर जरूर चलता है, एक रोजमर्रा की जिंदगी जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन जिस तरह आप कहें कि एक फायदा पहुंच जाना, वैसा फायदा नहीं पहुंचा। डिजाइनरों को हाँ बेशक इसका फायदा पहुंचा है, या फिर उनकी काबिलियत ने उनको जहां तक वो उसको ले गए उससे उनको फायदा पहुंचा है। मगर हम तो बना के देने वाले, तो हमें क्या फायदा पहुंचा? बिल्कुल नहीं पहुंचा। वही हमारे हक के दाने, 150 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए, यही मिला है हमको। तो हम्म। ये चीज है। और मैं- रही बात ये, हाँ, और रही बात ये कि बिल्कुल इसको जो आप कहेंगी कि आज से 30-40 साल पहले जैसे ये ढका छुपा काम था, या बहुत थोड़े से लोग इसको जानते थे, आज ये बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है जी ये काम। जैसे मैंने मुकेश और जरदोजी ये काम बचपन से लेकर, जब भी कोई बड़ा सेलिब्रेशन होता था, किसी की शादी है या ईद है, तो सुनने में भी होता था कि जरदोजी का काम या मुकेश का काम, चटापटी करारा, ये सारी चीज़ें बचपन से सुनती आई हम्म। हूँ। लेकिन उसकी किस तरीके से अब जैसे आप कह रही हैं, लाइक ऑन अ बिगर स्केल, जो उसकी सराहना या उसका वैल्यू समझ में आ रही है, उससे लोगों को पता तो लग गया है कि ये काम एक बहुत ही यूनिक तरीके का काम है। लेकिन उसका उसका एक्चुअल जो फायदा है या जो उसकी सही इनकम होनी चाहिए कारीगरों की, वो नहीं है, वो वो नहीं नहीं है। है। इनफैक्ट मैं नहीं। तो अभी भी आपसे बात करके एक और चीज जहन में आ रही है कि आप लोग कारीगर हैं, लेकिन आप लोग आर्टिस्ट भी हैं। मैं कारीगरी। आपको बताऊं, जी जी। जी जी बिल्कुल, मैं आपको एक चीज मैं बताऊं कि हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग, कुछ डिजाइनर होते हैं जिन्होंने कहीं से डिजाइनिंग कर ली है, सीख लिया है, कोई कोर्स कर लिया है, और वो कहती हैं वो मेरी बेटी आपसे बात करेंगी। उनकी बेटी सुनिए हमसे बात करती है, और उसके बाद वो ये कह देती है 1.5 घंटा बात करने के बाद, ऐसा है, वो आप अपने हिसाब से इस पीस को करा दीजिए। और जब वो पीस हमारा बन के जाता है, तो वो हम्म। जो डिजाइनर है वो ये कहती है ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है। तो हम लोगों ने, हम सारी मेहनत तो से एक तरीके से कहिए कि हम लोगों की है। हाँ, और कुछ ऐसे हैं कि जो हमारी एक बूटी को, भाई वो इतनी अच्छी जगह सेट करते हैं कि वो और उसमें चार चांद लग जाते हैं। ये हम्म। उनका गुण है, उन्हें डिजाइनिंग आती है। हम्म। कुछ ऐसे भी हैं। हम्म। अब हमने पीस पूरा तैयार करके हम ले गए, हमने अपने हिसाब से सोचा कि हम यहाँ ये भी लगा दे, वो भी लगा दे, वो भी लगा दे। उन्हीं ने कहा नहीं नहीं शबाना जी, ये यहाँ पे नहीं, तो इतने ज्यादा काम की इसमें जरूरत नहीं है। हम इसको अपनी थोड़ी सी बूटियों से भी सजा सकते हैं, और वो उस काम को जो मैंने एक रुपट्टे में करा, वो उस काम को 4 जगह कर देते हैं।
तो वो और खूबसूरत लगने लगता है भाई, उसमें उनकी काबिलियत शामिल हो जाती है और कारीगरी हमारी होती है, और हम करके देते हैं और काबिलियत उनकी होती है, तो वो जोड़ा और खूबसूरत हो जाता है। मैं तो इस चीज को शबाना जी फिर एक तरीके से टीम वर्क कहूंगी। बिल्कुल टीम, बिल्कुल। हमारी टीम नहीं है तो हम है ही नहीं। हमारी टीम है तो हम है। हमारी टीम है, बिल्कुल हमारी टीम है। और हमारी ये जो हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये नहीं है तो हम तो कुछ भी नहीं है। हम फिर तो बस हमें कोई एक पीस मिलेगा, उसको बैठ के हम बनाते रहेंगे। भाई हमारे जो 50 लोग हैं, तो इनके हाथ से जो हमें 10-10 रुपए बच रहे हैं, तभी तो हमारा कुछ 400। और कभी ऐसा होता है कि आज उनके घर में कुछ है वो नहीं बनाएंगी, और आज उनकी तबीयत खराब है वो नहीं बनाएंगी। तो ये मान के चलिए हमारा 300, 350, 400 रुपए रोज का हमारा सोर्स है, हमें पैसे आने की हमारी तरीका है, जिसको कहेंगे हम। तो ये मेरे लिए एक मेरे काम का जरिया भी है, और हम इनके काम का जरिया है। हम इनके लिए बात करते हैं और हम इनके लिए काम ला के देते हैं। तो ये लोग ये कहती हैं, आपा आप हमारे लिए काम ला के दीजिए। और हम फोन पे कहीं बात करना, आप हमारे लिए काम भेज दीजिए, आप हमारे लिए कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ये सब चल रहा है, बिल्कुल ये टीम वर्क है। बेशक ये टीम वर्क है। और मैं तो इतना भी कहूंगी कि आई आई होप कि जो डिज़ाइनर्स हैं और जो बड़े बुटीक्स एंड स्टाइलिस्ट जो भी हैं, वो भी जब आपका काम आपको अप्रोच करें काम के लिए, वो आपको एज ए टीम मेंबर कोलैबोरेटिव तरीके से देखें। बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ समझ में आए लोगों को कि जब एक साड़ी पूरी डिज़ाइनर साड़ी जब आती है तो उसमें बहुत हाथ, बहुत दिमाग, बहुत एक्सपीरियंस लगा है। और बिल्कुल, बिल्कुल। आपको एक शेर है, मैं एक शेर कहना चाहूंगी इसमें लिए, किसी बहुत अच्छी शायर ने कहा था कि जब कोई पीस पहन के जब कोई मॉडल रैंप पे चलती हैं, तो उस वक्त के लिए, या कोई पहन रही हैं अपने ओकेशन पे, अपनी शादी पे या कभी भी, तो उसमें कहा जाता है कि शायर कह रहा है कि हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम्म। तो ये आप समझिए आप इस बात जी को, जी जी। कि हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कि आपकी जो साड़ी में सितारे टके हुए हैं, जिसको आप पहन के चल रही हैं, उसके पीछे तो हम लोग हैं, हमारे जैसी हमारी जो टीम है बैठ के जिसने सितारे जड़े उसमें, हम्म है कि नहीं? चाहे वो जरदोजी के कारीगर हों, चाहे वो हमारे कांता के कारीगर हो, कोई भी हो, ये सारे कारीगरों के लिए है कि वो ही तो है जो आपकी चुन्नी पे चांद सितारे सारे जड़े दे रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ देखिए, मैं सबको नहीं कहूंगी, कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, ये टीम है हमारी, इनकी वजह से हमारे शोरूम सजे हुए हैं। तो वो कहते हैं नहीं, आइए हम आपको काम देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं, "अब भाई काम नहीं है तो मैं क्या करूं, और मैं काहे के लिए पैसे बढ़ाऊं, भाई मैं क्यों बढ़ाऊं"। तो उन्हीं ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का, और अगर आपके पास कुछ तैयार है और आप मेरे रेटों पे इसको दे सकती हैं तो दे दीजिए। मतलब जो हमारी 10,000 का पीस था, वो 5,000 या 6,000 रुपए का ले रही थी। तो हमने कहा कि ये तो हम तो क्या 4,000 रुपए अपने घर से देंगे इसमें। आप ये बैक फ्रंट की अनारकली थी, मतलब जितना काम फ्रंट पे था उतना ही बैक पे था। तो हमने कहा हम ये नहीं दे सकते आपको। करने लगी, हाँ फिर मैं मेरा टाइम मत लीजिए, आप प्लीज फोन बंद कर दीजिए। हमने कहा बताइए, ये ऐसे बात कर रही हैं, अल्लाह ने अगर इनको कहीं पे बिठाया है, ये कहीं पर हैं किसी ऊंचे ओहदे पर, तो ये ऐसे बात कर रही हैं कि या तो आप हमारी शर्तों पे काम करिए, या तो फिर हमारे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का। और कुछ हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, हमारी हमें इनको काम देना है और ये हमारे लिए काम करती हैं, तो हमें इनको देना चाहिए काम। और कुछ है जिनके यहाँ हम लोग जाके काम रख देते हैं, मैडम आप इसको देख लीजिए और ये ले लीजिए, और ये तो कहती है ठीक है रख के जाइए। फिर हमने कहा 1 महीने के बाद, मैडम वो देख लिया आपने, आपने उसको देखा? नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला है। फिर 1 महीने के बाद देखा, हाँ मैंने अपने लगा दिया है, मैंने अपने उस पे। फिर गए, ठीक है,
और हम लोग ऐसे लोगों का भी काम कर लेते हैं, वो इसलिए कि आपको बताया ना मैंने कि हमारे कुछ जरूरतमंद जो कारीगर हैं उन लोगों के लिए हम लोग इन जैसे बदमिजाज लोगों का भी काम कर देते हैं, कि जो कारीगर को कारीगर नहीं समझते हैं, जो उनको इंसान नहीं समझते, उनको सिर्फ मशीन समझते हैं। तो हम लोग उनके लिए भी काम कर देते हैं, और हम लोग अच्छे लोगों के लिए भी कर देते हैं जो एहसास रख के काम कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए भी काम कर देते हैं। हमने इस बारे में इतना आज जिक्र किया कि लोगों के लिए ये ज़रूरी है समझना कि जो आम कारीगर हैं उनके ये काम आसान नहीं है और ये काम बहुत वैल्यू का है, तो वो इक्वल वैल्यू वाला उनको इनकम मिलनी चाहिए। तो किस तरीके से आपको लगता है ये जो डिज़ाइनर्स हैं, या आपने मुझे पिछली कॉल पर बताया था कि आपको कोई सपोर्ट किस तरीके की मिल सकती है, किस तरीके से आप चाहेंगी कि लोगों तक ये बात पहुंचे? कौन कौन वो हैं लोग, या इंडस्ट्री में कह लें किस तरीके के लोग हैं जो कर पाए वो चेंज? एक काम ये हो सकता है इसके अंदर, कि जैसे कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने हमसे कोई स्टॉल बनवाया। हमारा वो स्टॉल हमने बनवाया, हमारे स्टॉल पे 150 रुपए का काम करा हमने। हमने उसको 225 रुपए का जमा कर दिया। अब 225 रुपए में 50 रुपए हमने अपने कारीगर को दे दिए। 25 रुपए जो तीन तीन दिन, एक दिन, 2 दिन बैठ के उसने बनाया, 25 रुपए हमने रख लिए। तो ये काम इस तरह हम चाहते हैं कि हमारा, मतलब अब यही बात हुई ना, तो पैसे बढ़ेंगे पीस के ऊपर। भाई हमारा कोई हमारी हमने कोई साड़ी तैयार करी जो हमारी 1 महीने में तैयार हुई, जिसपे हमारा 4,500 रुपए हमें कारीगर को देना है। अब हमने उसके ऊपर 20 रुपए अपने जोड़ के सोचा कि हमें ये मिल जाए, जिसमें हम मटेरियल दे रहे हैं, और जिसमें हम जो है अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, जिसमें हम छपवाने जा रहे हैं, धुलवाने जा रहे हैं, और हमारे ये सारे काम उसमें इंक्लूड होते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये हमको मिल जाए, बस। और हम लोग कभी कभी 15 रुपए पे भी ये काम कर देते हैं, 10 रुपए पे भी कर देते हैं, और कभी कभी ये भी सोच के कर देते हैं कि इस पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जब हमें और हमें मिलता भी है कभी कभी। कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी कोई काम होता है जिसने कहा हमारे ये 5 पीस बना दीजिए आप। अब हमने 5 पीस बना दिए, उन्हीं ने कह दिया हमारे ये 5-5 हजार रुपए के 5 पीस बनना है। अब हमने वो 5-5 हजार के 5 पीस बनवा के 4,500 रुपए अपने कारीगर को दे दिए, और 500 रुपए हमने रख लिए। तो ये होता है, हम लोगों का इस तरह ही काम चलता है। तो अब इसमें सामने वाला जो है जो, हाँ, और फिर सुनिए एक और बात, जो 5,000 रुपए की हमारी साड़ी बन के गई, फिर हमने अगले दिन उसी साड़ी को अपने ही शोरूम में 19,500 रुपए का लगा देखा। या हमारी जो है, जिसके ऊपर हमने 10,000 रुपए का काम करके दिया, तो उसको हम देख रहे हैं जो है 40,999 रुपए लगे हुए हैं उसके ऊपर। तो ये हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमें ये होता है कि जो हमारा भाई, उसमें उनका कपड़ा कितने का लग गया होगा, 5-6 हजार रुपए का उसमें, और हमने उसमें 10,000 का काम करके दे दिया, उसकी वैल्यू हो गई खाली 15 से 17 हजार रुपए। साड़ी बिक रही है 30,000 रुपए की। तो ये जो 30-15 हजार है, उसमें से अगर वो हमको 1,000-1,500 रुपए बढ़ा के दिए दे रहे हैं, तो क्या मुश्किल है? हमारी आप तक के बात पहुंचाने का ये मकसद है खाली, और कोई मकसद नहीं है। वो हम लोगों से, जब हम लोग किसी से बात करते हैं, और कुछ लोग हैं जो सिंगल पीस बनवाते हैं, तो वो अपना हम लोगों को 1,000-1,500 मेहनताना हमें दे भी देते हैं कभी कभी बढ़ाकर। तो ये लोग इसलिए नहीं देते हैं कि ये कहते हैं कि इनका लाइट का खर्चा है, इनका इसका खर्चा है, उसका खर्चा है, उनके खर्च बहुत ज्यादा है। तो वो एक्सक्यूज अपनी ये पेश करते हैं, हम नहीं बढ़ा सकते, अगर आपको इस पे करना है तो आप करिए। अब हमारी ये मजबूरी है कि हमें करना है, तो हम करते हैं। का मुश्किल। मकसद सिर्फ इतना है जी। कि अगर हमारे लिए कोई, हम लोगों को कोई ये करके दे दे कि भाई ठीक है, इसमें ऐसे लोगों को सामने आना है कि ठीक है, हमारे जब 30,000 रुपए का कोई पीस बिकेगा, या हमारी 2,500 की लागत का 5,000 का कोई पीस बिकेगा, तो उस पे हम 1,500 रुपए हम रखेंगे, 1,000 रुपए हम, या 700 रुपए या 500 रुपए हम इन्हें बढ़ा के इसलिए देंगे कि जो 150 रुपए वाले कारीगर हैं इनको 200 रुपए मिलने लगे। मेरा सिर्फ इतना मिशन है, मेरा हम्म। काम चल रहा है, मेरा चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि हमारे हाथ पे 50 लोग हैं, हमारे सबके हाथ से हमें 15 रुपए 10 रुपए रोज मिल रहे हैं, हमारा चल रहा है। और हम गरीब लोग हैं, हमारी बहुत ज्यादा जरूरतें भी नहीं है, हमारा चल रहा है, हमारा खाना पक रहा है, हमारे बच्चों की फीस जा रही है, हमारा चल रहा है। मगर
कुछ है जिनका, जिनके लिए ये 100 150 रुपए कुछ नहीं हुए, उनको भी 500 600 रुपए 500 रुपए ना मिलके 250 200 रुपए रोज तो मिले। ये मैं बात उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनके घर इसी पे चलते हैं। और कुछ है जिनके घर घर में बाप भाई हैं, तो उनके लिए वो 150 रुपए भी ठीक है। मगर इस कदर जब पसंद किया जा रहा है, जब इतना अच्छा ये काम पसंद किया जा रहा है और उस लेवल पे बिक रहा है, तो क्यों ना फिर वो जो घर में बैठ के इतनी सुई अपनी उंगली में उतार उतार के उसकी कढ़ाई कर रहा है, तो उसका भी तो हक बनता है ना कि उसके उस तक के सही में ना पहुंचे। बताइए मरियम जी, मैं गलत कह रही हूँ? एकदम सही कह रही हैं। और आपसे आपसे बात करके शबाना जी, और आपको सुनकर आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ये कि ये ये काम और इस काम की समझ और इस काम की वैल्यू हम्म, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस काम को सही से। इसको होते हुए देखा होगा। जी, बिल्कुल। आई थिंक टीवी पर देखना या रैम पर भारी देखना। साड़ी बनती है, जब एक भारी साड़ी बनती है ना, 6 6 महीने साड़ी बनती है, 6 महीने मुसलसल साड़ी बनती है, तब कहीं जाके फिर वो साड़ी देखने के लायक होती है, कि जिसको कहेंगे कि चांद सितारे टाक दिए हैं लगता है साड़ी के ऊपर। तो जब वो चांद सितारे वाली साड़ी जब एक खूबसूरत मॉडल पहन के चलती हैं, तो लोग बस वो देखते हैं, ये नहीं देखते हैं इसके पीछे 6 महीने क्या क्या हुआ है। हम्म। कि कल की बात मैं आपको बताऊं कि कल हमारे घर में एक किसी की एंगेजमेंट का सूट रेडी हो रहा था। तो उनका बहुत जल्दी, बस उनको क्योंकि डाई भी होना है, लेसिस भी लगनी है, और जो है सिलाई भी होनी है। तो हमें इस सारे काम के लिए उनको 3 दिन पहले वो पार्सल चाहिए था, 4 दिन पहले। एक लड़की के पापा खत्म हो गए थे। उसके पापा का वो जो होता है ना तीजा, जो तीसरे दिन होता है, वो था। वो अपना वो मजलिस छोड़ के वो बैठी भी मेरे साथ काम कर रही थी। कि हमने उससे कह दिया था कि बेटा तुम्हें ये थोड़ा सा तुम मुझको टाइम दे दो बेटा, ये बहुत जरूरी जाने का है। तो जैसे ही मजलिस का टाइम आया, उससे 1 घंटा पहले उठ के गई है वो बच्ची। तो ये कहानियां हैं जो एक जुड़ी होती हैं, जो क्या चीज है इसकी, कितनी मेहनत से चीज बनी है। मैं आपको क्या बताऊं कि काम को करने के लिए क्यों, क्योंकि वो उस पे जरूरतें रुकी हुई है। उस पे वो जो काम कर रही हैं, उस पे उनकी जरूरत है, अगले दिन का खर्चा रुका हुआ है। तो वो उसको किस शिद्दत से बनाती हैं। तो वो जो है बैठ के वो उस पे वो काम कर रही होती है, उनको नहीं पता होता है कि ये कहाँ क्या होगा, मगर उनको बस ये होता है कि मैंने ये काम करा है, इससे अगले दिन हमको ये पैसे मिलेंगे। और फिर अगर वो 150 रुपए का काम कराया, मैंने आपसे बताया बिल्कुल ये टीम वर्क है। और टीम भी इतनी अच्छी कि जो है वो अपने पैसे दे देते हैं, 150 200 रुपए। और या जो 150 200 उन्होंने जमा करे, 4 4.5 हजार हो गए, तो किसी का 10 हजार का काम होना है, तो 3 उन्हीं ने अपने दे दिए, 3 उन्हीं ने अपने दे दिए, 4 उन्हीं ने दे दिए, और 2 3 हमने मिला के उनका जो काम है वो हमने करा दिया, जाइए आप ये काम आपका हो गया। हम लोगों ने, एक के घर की छत गिर गई थी, उसने हमसे कहा कि आपा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टीन लेने जा रहे हैं। हमने कहा नहीं, आप टीन नहीं डलेंगे, अब तुम्हारी क्या स्लेब डलेगी। और हमने हमारे यहाँ 3 4 लोग थे, हम लोगों ने उनसे बात करी, और उन्हीं ने कहा ठीक है, आप ये पैसे दे दीजिए, और हमारे इससे कोई घर नहीं चलेगा, ये तो मेरी पॉकेट मनी है। और उन्हीं ने वो पैसे दे के हम लोगों ने सबने मिल के उनके घर की स्लेब डलवा दी। तो हम बेशक, हमारी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। और हम लोग अपनी टीम, इसीलिए तो मैं इतनी बात आपसे कर रही हूँ कि हमें क्यों ना, हमारी इतने अच्छे लोग हैं, तो इन लोगों को भी तो कुछ हम इनका फायदा पहुंचा सकें, हम इनके लिए कुछ कर सकें। तो शबाना जी, आपने मुझे बिल्कुल। बताया कि बहुत औरतें आपसे काम सीखी, आपसे सीखा है और फिर और औरतों को उन्हें सिखाया है। बच्चियों के भी बारे में आपने जिक्र किया। तो क्या आपको लगता है कि जो यंगर जनरेशन है, उन्हें हम्म, भी इस काम की वैल्यू, इस काम को समझने सीखने का जज्बा है उनके अंदर? इतना नहीं है, इतना नहीं है बिल्कुल। हाँ, जिसको कहेंगे कि बहुत थोड़ी सी बच्चियां हैं जो, जैसे एक तो हम लोग छोटी बच्चियों से काम ही नहीं लेते हैं। बहुत छोटी बच्चियों से वो लोग कहती भी हैं, तो हम लोग कहते हैं नहीं तुम नहीं करोगी। हाँ, जो जैसे है 18 साल की 17 साल की, वो अपना कॉलेज से आ गई, अपनी पढ़ाई से आ गई, अपना जब आई तो वो कहने लगी हमें भी सिखाइए, हम भी बैठे करेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे। हाँ चलो, उन लोगों को करा है, मगर बच्चों में ये जज्बा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारे घर में हम लोग क्योंकि सब कारीगर हैं, सारे ही आर्टिस्ट हैं, तो हमारे भाई लोग हैं, तो कुछ जरदोजी का काम होता है। मेरे भाई लोग हैं बेचारे, उन लोगों की चचा के लड़के हैं, लोग की आंखों की रोशनी चली गई है।
उनका दिल चाहता है काम करने का मगर वो नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे लोगों की मदद नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी मदद होना चाहिए कि आज वो बेचारे ई रिक्शा चला रहे हैं या वो बेचारे केले का ठेला लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी आंखों में अब वो जान नहीं रही कि वो बैठ के काम कर सके। तो बस ये बात आपके चैनल से, आपके उससे इतनी दूर तक बस ये पहुंचे कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे सामने आए और कहें कि ये जो कारीगर कभी करते थे, ये जो अब बैठ गए, इनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। तो ये भी मुझे एक थोड़ी सी बात कहना थी कि हमारे जरदोजी के कारीगर जो हैं, तो वो क्योंकि हम लोग उस मोहल्ले में रहते हैं, तो हम क्यों ना उनके लिए भी थोड़ी सी बात करें कि आज इतना करा, आज जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो सरकार उनकी कोई पेंशन बांध दे, कुछ ऐसा कुछ कर दे, आय ढूंढे उनको, उनके अकाउंट नंबर ले ले और उनको इतना दे दे कि उनके फिर से उनके थोड़े से घर चलने लगे, या थोड़ी सी मदद ही हो जाए उसके जरिए। थैंक यू सो मच शबाना जी। आपसे बात करके मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली है, एंड आई होप जितने भी लोग इस कॉन्वर्सेशन को सुने उनके भी समझ में आए काम की वैल्यू, उसको उसको सही तरीके से वे समझने की वैल्यू, और मेकिंग श्योर कि हर कारीगर, हर आर्टिस्ट को उनका राइटफुल प्राइस मिले इस काम को करने का, उनको बिल्कुल वो डिग्निटी बिल्कुल मिले, वो रिस्पेक्ट मिले जो जिसके वो हकदार बिल्कुल, हैं। इतना तो हक बनता है। क्यों जी, मरियम जी? बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सिर्फ नोट कर रही हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल। तो आप खुद कितनी अच्छी लड़की हैं कि इसके अंदर आप कहाँ से ढूंढ ढूंढ के, मतलब आप ऐसे लाती हैं कि ये लड़कियां या औरतें जो है इनको हाईलाइट करना। क्योंकि हम लोग तो वो है कि हमसे तो कोई बात ही नहीं करता, हमसे तो कोई हमारा हाल पूछता ही नहीं है। तो हम आपके जरिए से ही हमारी बात इतनी दूर तक के जा रही है कि चलिए चार पांच, या मारूफ जैसे बेचारे मारूफ आ गए अपनी टीम में, कृपया उन्होंने लिया नहीं हमारे प्रचार का, उन्होंने कुछ नहीं। आप कहाँ काम करती हैं, आप अपना घर बता दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। तो आके बना देना और उस नाम पे ले आना। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रिया और आपकी हौसला अफजाई, और अल्लाह आपको खूब कामयाब करे, और आप जिस मिशन पे काम कर रही हैं, अल्लाह आप उस मिशन को आपके, अल्लाह जहाँ तक आप ले जाना चाह रही हैं वहां तक पहुंचाए, और आपको अल्लाह सेहत सलामती के साथ आपको कामयाबी देखना नसीब करे। आमीन शबाना जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों से बात कर कर ही मेरे ख्याल से मेरे अंदर ये हौसला आता है कि मैं ये काम जारी रखूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये काम आगे और तरक्की करेगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए, हमारी इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए और भी लोग आपको रीच आउट करें। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपके बिल्कुल वक्त के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। you can learn more about Shabana Ji's work and reach out to her through her Instagram page for any orders. Her phone number and Instagram handle are mentioned on MBM's website. If you enjoyed listening to this episode, please review and or give us 5 stars on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to them. You can also listen to MBM's other episodes with Nazia Akhtar, Ramsina Rashid, and Annie Zedi, among others. Thank you for listening to Maybe Muslim. I'm Mariam Heather, and we'll be back with another episode in a few weeks' time. Until then, take care, lots of love and gratitude.